Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज का वीडियो भी मेकअप ट्यूटोरियल। तो आज मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है जो कि बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया है। So guys, मैंने कुछ न्यू सोचा है वीडियो के लिए कि मैं बैकग्राउंड में कोई हॉरर स्टोरी या फिर कोई डिटेक्टिव सस्पेंस टाइप स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी ताकि ये वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे। अगर आपको ऐसा टाइप का वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो रिचर्डसन फैमिली के बारे में है। ये फैमिली मेडिसन हैट कनाडा से बिलोंग करते थे। इस फैमिली में 4 मेंबर्स थे। मार्क रिचर्डसन जो फादर थे, डेबरा रिचर्डसन जो मदर, जैस्मीन जो डॉटर थी 12 इयर्स की, एंड जेकब जो सन था 8 इयर्स का। तो रिचर्डसन फैमिली बहुत क्लोज थे, सभी स्ट्रॉन्ग थे एंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सो जैस्मीन वॉज 12 राइट। सो वो अभी बस टीनेज एज में ही जाने वाली थी। तो कुछ दिनों से उसके पेरेंट्स ने जैस्मिन में कुछ चेंजेस देखे जैसे नॉर्मली टीनेजर्स में होते हैं। तो उसके पेरेंट्स ने सबसे पहले उसके अंदर कुछ एटीट्यूड में चेंजेस देखा, फिर उसके अपीयरेंस में भी चेंजेस देखे। सो ये चेंजेस काफ़ी स्लोली हो रहे थे। तो पहले जैस्मिन को जैसे कलरफुल क्लोथ्स, पिंक कलर्स सब कुछ पसंद थे, बट अभी सडनली उसे डार्क मेकअप में इंटरेस्ट होने लगा। सो इट वॉज द फर्स्ट रेड फ्लैग। फिर जैस्मिन को पंक रॉक की तरफ अट्रैक्शन होने लगा एंड उसे पसंद भी आने लगा द डेविल्स म्यूजिक, यू नो। सो तब से जैस्मिन स्कूल में हमेशा ब्लैक कपड़ों में ही नजर आने लगी। साथ ही साथ फिश नेट, चोकर्स, चेन्स ये सब कुछ पहनने लगी थी। मतलब वो डार्क गॉथिक मेकअप करने लगी थी एंड वैसे ही स्कूल जाने लगी थी। एंड वो जो ज्वेलरीज वगैरह पहनती थी वो सब कुछ स्कूल में अलाउड नहीं थे। सो उसने फिर अपने बॉडी में फेक टैटूज ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया विथ द हेल्प ऑफ शार्पिस और मार्कर। इट वॉज लाइक डेविल स्टाफ। तो एक दिन ऐसा आया कि वो एक पंक रॉक शो में गई थी जहाँ पे वो उस लड़के से मिली थी। सो उस लड़के का नाम था जेरेमी। जेरेमी जैस्मिन के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो जैस्मिन से बातें कर रहा था, जैस्मिन कितनी क्यूट एंड स्पेशल है ये फील करवा रहा था। एंड गेस जेरेमी का एज कितना होगा? 23। यस, वो 23 इयर्स का था तब जब वो 12 इयर्स की जैस्मिन से बातें कर रहा था। जेरेमी अनएम्प्लॉयड था एंड ही वॉज अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट। वो अच्छी जगह पे भी नहीं रहता था एंड दूसरी ओर जैस्मिन को जेरेमी बहुत पसंद आने लगा था क्योंकि उसके डबल एज का कोई उस पे इंटरेस्ट दिखाने लगा था, जैसे होता है ना टीनेज एज में, यू नो। एंड मजेदार बात ये थी कि जेरेमी वॉज लाइक अ फुल ब्लोन गॉथिक किड। सो उस दिन उस शो में जैस्मिन ने अपने न्यू फ्रेंड जेरेमी को अपना नंबर दिया एंड फ्रॉम देन दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट सीक्रेटली। बैक टू जेरेमी, ही वॉज वेयरिंग अ वायल ऑफ ब्लड अराउंड हिज नेक लाइक अ नेकलेस। सो जेरेमी ने जैस्मिन से कहा कि इसमें ब्लड है एंड उसने फिर जैस्मिन को कहा कि वो जैस्मिन की तरफ खींचा चला आता है क्योंकि उसे ब्लड का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है एंड उसे ब्लड चाहिए सरवाइव करने के लिए। सो जेरेमी से मिलने के कुछ महीने बाद जैस्मिन फुल ब्लोन गॉथिक बन गई थी जस्ट लाइक जेरेमी। So she was in deep now, like she was committed to it. So जैस्मिन तब ज्यादातर टाइम माई स्पेस पे ही बिताने लगी थी। फिर और एक वेबसाइट पे भी वो जाने लगी थी, vampirefreaks.com, जो कि मिलता जुलता है माई स्पेस से ही। ये ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप फ्रेंड्स बना सकते हो, चैट कर सकते हो, पिक्चर्स शेयर कर सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ। बट आई थिंक ये मेनली टारगेट करता था वैम्पायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड को। एंड गेस व्हाट, जेरेमी वॉज हेविली ऑन दैट वेबसाइट। इट वॉज हिज मेन गो टू वेबसाइट एंड इसी वेबसाइट से वो लोग
ज्यादातर टाइम स्पेंड किया करते थे। सो जेरेमी का प्रोफाइल कुछ ऐसा था कि ही लव्ड स्केटबोर्डिंग, लाउड म्यूजिक, टैटूज, क्रिस एंजल, लाइक ऑल दोस स्पूकी वाइल्ड थिंग्स। सो एक दिन जैस्मिन के पेरेंट्स ने जैस्मिन का प्रोफाइल देखने के लिए उस साइट पे गए एंड उन लोगों को पता चला कि जैस्मिन किसी लड़के से प्यार करने लगी है। फिर उन लोगों ने कहीं से पता लगाया या फिर उनको पता चला कि जैस्मिन शायद घर नहीं आने वाली है और घर से भागने वाली है। तो वो लोग ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो उन लोगों ने जैस्मिन को कहा टू स्टॉप मीटिंग दैट गाय कॉज वो लड़का जैस्मिन से बहुत बड़ा था। सो जैस्मिन के पेरेंट्स ने जैस्मिन को स्ट्रिक्टली कह दिया शी इज नो लॉन्गर अलाउड टू सी जेरेमी एंड जैस्मिन का घर से निकलना भी बंद कर दिया। बस उसे स्कूल आने जाने का ही परमिशन मिला था। यही वो मोमेंट था जब जैस्मिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड वो फ्यूरियस हो गई एंड फैमिली से झगड़ा करने लगी। बेसिकली जैस्मिन के घर में तब एक वॉर स्टार्ट हो गया था। सो जैस्मिन एंड जेरेमी तब से ऑनलाइन ही कम्युनिकेट करने लगे। इट वॉज देयर ओनली वे टू टॉक। फिर जैस्मिन ही वो थी जिसने जेरेमी को ये प्रपोजल दिया था कि मे बी तुम इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। एंड जैस्मिन ने ये लिखा quote, I have this plan. It begins me killing them, ends with me living with you. Very suspicious. फिर जेरेमी लिखता है Their throat I want to slit. They will regret the they have done. Finally there will be silence. Their blood shall be my payment. End quote. So 23rd April 2006 की थी वो शाम। रास्ता खाली खाली था, सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा था। सभी सो ही गए थे और सोने का तैयारी कर रहे थे। अचानक डेबरा जो जैस्मिन की माँ थी वो कुछ आवाजें सुनती है नीचे सीढ़ियों के पास। सो वो उठ के जाती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर जब वो नीचे पहुंचती है तो देखती है एक लड़का खड़ा है मास्क पहने हुए एंड उसके हाथों में चाकू है। डेबरा घबरा जाती है एंड चिल्लाने लगती है। फिर वो लड़का डेबरा को 12 टाइम्स चाकू से मारने लगा। ये सब आवाज सुनते ही मार्क जो जैस्मिन के फादर थे वो नीचे आ गए। नीचे आते ही वो देखते हैं कि डेबरा के ऊपर एक लड़का है एंड जो डेबरा को चाकू से मार रहा है। ये देखते ही मार्क घबरा जाता है एंड उसके हाथों के पास जो टूल्स उसे मिलता है वो लेके उस लड़के के साथ फाइट करने चला जाता है। शायद वो कुछ स्क्रू ड्राइवर ही था जिससे वो मारने जाता है। सो फाइट में मार्क हार जाता है एंड इन टोटल मार्क को 24 टाइम्स स्टैप करता है जेरेमी। सो ऊपर जैस्मिन के रूम के साइड वाले रूम में ही उसका 8 ईयर ओल्ड भाई सो रहा था जिसका नाम जेकब था। सो जेकब ये सारा कुछ आवाज सुन के उठ जाता है एंड डर के मारे अपने बेड पे ही छुप जाता है। तभी जैस्मिन अपने भाई के रूम में आता है एंड उसका दोनों कान कवर कर देता है ताकि उसके पेरेंट्स के चीखने चिल्लाने की आवाज जेकब को सुनाई ना दे। फिर कुछ देर बाद जेरेमी जो जैस्मिन का बॉयफ्रेंड था वो जेकब के रूम में आता है जैस्मिन के पेरेंट्स को मारने के बाद। So instead of Jasmine just saying that, hey, maybe we don't kill my brother, let's not do it, he is a kid and he is only 8. No, जैस्मिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि जैस्मिन ही वो थी जिसने डिसाइड किया कि जेकब को जाना ही पड़ेगा यानी उसे मरना ही पड़ेगा। सो जैस्मिन ने अपने भाई को 5 बार स्टैप किया एंड उसके बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। वो मेक श्योर करना चाहती थी कि उसका भाई मर गया है, तो इसके बाद उसने फिर अपने भाई का गला ही काट दिया। उसी इवनिंग को जेकब का फ्रेंड जो 6 इयर्स का था एंड वो उसका नेबर भी था वो आता है एंड बेल बजाता है। नॉक नॉक, हेलो, ही इज वेटिंग। सो कोई नहीं आ रहा है ये देख के वो बच्चा खिड़कियों में से झांकने लगता है एंड जब खिड़कियों में से उसे दिखता है कि चारों तरफ ब्लड है एंड बॉडीज पड़ा हुआ है रोड पे। सो वो ये देख के चीखते चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है एंड सब कुछ बताता है। फिर उसके पेरेंट्स भी आके उसके घर के खिड़कियों में से झांक के देखता है। फिर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। फिर पुलिस जब आते हैं एंड घर के अंदर जाते हैं तो उनको पूरा ये सीन देख के झटका लग जाता है। इन्वेस्टिगेटर घर में सब कुछ क्लू ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया। तो ये सब कुछ
देख के उनको लगा कि मे बी ये सब डोमेस्टिक अब्यूज या फिर कोई बर्गलरी केस होगा शायद। पर जब वो लोग जेकब के रूम में गए एंड देखा कि उसका गला कटा हुआ है तो पुलिस को लगा कि ओके, सो जिसने भी मर्डर किया है वो इस फैमिली को बहुत ही अच्छे से जानता होगा, लाइक दिस इज पर्सनल। सो पुलिस को लगा कि 12-year-old जैस्मिन वॉज किडनैप्ड बाय द किलर। सो पुलिस ने चारों ओर एक अलर्ट जारी कर दिया, यही होप करते हुए कि कोई जैस्मिन को शायद देख लेगा या फिर मिल जाएगा उसे जैस्मिन। सो ये मर्डर होने के कुछ घंटों बाद पुलिस जाती है जैस्मिन के स्कूल में एंड फिर जैस्मिन का लॉकर चेक करते हैं। वहीं पे पुलिस को एक ड्राइंग मिलता है, जो ड्राइंग देख के पुलिस को बहुत क्रीपी लगता है। तो ये ड्राइंग एक स्टिक ड्राइंग था। तो इस ड्राइंग में एक घर था जहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए थे एंड घर आग से जल रहा था एंड वो स्टिक फिगर्स भी जल रहे थे। उन्हीं स्टिक फिगर्स में से 2 स्टिक फिगर घर से दूर भाग रहे थे एक कार की तरफ। ड्राइंग को देखने के बाद से पुलिस ने जैस्मिन को मिसिंग पर्सन के बदले मर्डर सस्पेक्ट की तरह ढूंढना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो ड्राइंग बहुत सस्पिश था। सो कुछ समय बाद पता नहीं कहाँ से बट पुलिस ने जैस्मिन एंड जेरेमी को ढूंढ निकाला विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। सो जब वो दोनों मिल गए तो पुलिस ने देखा कि जैस्मिन एंड जेरेमी के बिहेवियर और फेस में कोई भी गिल्ट और सैडनेस नहीं था, बल्कि जेरेमी इस बात पे बहुत चिढ़ रहा था कि उसका आई ब्लैक हो गया है, क्योंकि मार्क जो जैस्मिन के फादर थे उसने पंच किया था जेरेमी के आई पे। He was kind of laughing about it। जैस्मिन के ट्रायल में जैस्मिन से पूछा गया कि क्यों उसने अपने पेरेंट्स को एंड ब्रदर को मार डाला। So Jasmine said, quote, I loved Jeremy so much. I thought it was going to bring us closer together, end quote. So उन दोनों को जेल में डाला गया एंड पुलिस को कुछ लेटर्स मिले थे जैस्मिन एंड जेरेमी के कन्वर्सेशन एक्सचेंज के। कोई भी लेटर में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था जिससे वो दोनों गिल्टी, सैडनेस और रिग्रेट फील कर रहे ये सब कुछ पता चले। वो दोनों ऐसे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे जैसे वो दोनों कल ही जेल से निकलने वाले हैं। सो पुलिस को और एक लेटर मिलता है जेरेमी का, जहाँ पे लिखा होता है quote, I love you more than life itself. I added you to my visitors list. सो तुम जब बाहर निकल जाओगी मुझसे बार बार मिलने आना, कभी नहीं भूलना कि मैं तुम्हारा कितना केयर करता हूँ और तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर ये जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। तुमने कहा था कि तुम एंगेज होना चाहती हो क्वेश्चन मार्क। देन हियर इज द क्वेश्चन, विल यू मैरी मी। सो उसके बाद जैस्मिन से आंसर मिलता है लेटर में। वो लिखती है quote, yes yes I will, I would love to। एंड फिर उसने कहा कि ये दुनिया उन दोनों के अगेंस्ट है, एंड कोट। फिर 3 जुलाई 2007 में जैस्मिन ने अपना डिफेंस खुद ही किया एंड ड्यूरिंग हर टेस्टिमोनी उसने कोर्ट में कहा कि उसका एंड जेरेमी का एक हाइपोथेटिकल कन्वर्सेशन हुआ था अपनी फैमिली का मर्डर करने के बारे में एंड उसके पेरेंट्स एंड ब्रदर के डेथ को मर्डर, सुसाइड और एक्सीडेंट के तरह दिखाने के बारे में, पर कभी उसका इंटेंशन ये सब कुछ करने का नहीं था। वो और भी कहती है कि वो घर आ गई थी जब ये दोनों मर्डर हुए थे एंड वो ऊपर अपने ब्रदर के रूम में गई थी एंड ब्रदर के ईयर्स को ढक रही थी ताकि उसे ये सब चिल्लाने की आवाजें सुनाई ना दे। एंड तभी जेरेमी ऊपर आता है एंड उसके ऊपर चिल्लाता है एंड उसे फोर्स करता है कि अपने भाई को वो मार डाले, और इसीलिए उसने मतलब जैस्मिन ने अपने भाई को मारा था क्योंकि जेरेमी ने उन दोनों के लिए ही जैस्मिन के पेरेंट्स को मारा था। सो जैस्मिन को लगा कि उसे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो उसने अपने भाई को मार डाला। कोर्ट में जैस्मिन को पहले गिल्टी नहीं माना गया था तीनों फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए, बट 3 hours ऑफ डेलिब्रेशन ऑन जुलाई 10th 2007 जूरी ने जैस्मिन को गिल्टी करार दिया तीनों मर्डर्स के लिए एंड गेस व्हाट, उसे बस 10 साल के लिए जेल में डाला गया था क्योंकि कैनेडियन लॉ थोड़ा अलग है। प्रिजनर्स को वो मौका देते हैं, उन्हें हेल्प करता है बेटर होने का एंड अननेसेसरी किसी को पनिश नहीं करता है। सो अब जेरेमी का ट्रायल था दिसंबर 2008 में एंड उसे स्ट्रेट अप गिल्टी घोषित कर दिया था 3 फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए एंड उसे 3 कॉन्करेंट लाइफ सेंटेंस हुआ था एंड फिर 25 इयर्स के बाद वो अर्ली रिलीज के लिए अप्लाई कर सकता था। सो इन 2015 जैस्मिन अपनी सजा कंप्लीट करती है
फुल्ली रिलीज होती है एट द एज ऑफ 23। फिर उसने अपना प्रोफाइल बहुत लो रखा था रिलीज होने के बाद, क्योंकि उसके रिलीज के 5 इयर्स के अंदर अगर उसने कोई भी इलीगल काम नहीं किया या फिर उसका कोई पुलिस केस नहीं हुआ तो फिर उसका सारा जुवेनियल रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा और इरेज हो जाएगा, जैसे कभी उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड था ही नहीं। सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट रिचर्डसन्स फैमिली। सो गाइज, आज का स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। इस स्टोरी को मैंने जहाँ से सुना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हो। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. So guys, that was all for today's video. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाया है वो भी पसंद आया होगा। So yeah, आज का वीडियो बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।